Hello students, today we're going to start with GST, Goods and Services Tax. बेटा GST जो है ऑब्वियसली एक लॉ है, तो हम जब भी कोई लॉ स्टार्ट करते हैं वो एक एक्ट होता है। तो बेसिकली GST में बहुत कुछ है एक्ट के रिलेटेड। जस्ट एक्ट वर्ड में यहां लिख दूं, बहुत कुछ मेरे को बताना पड़ जाएगा, बट फिलहाल मैं सिर्फ एक शब्द लिख रहा हूं कि ये जीएसटी आता है 2017 में, 2017 में। सो दैट मीन्स एक चीज क्लियर होगी, नया लॉ है, क्यों बना कैसे बना बहुत बड़ी कहानी होगी। अगर आज हम अपने पहले लेक्चर में जस्ट उस कहानी पे कॉन्सेंट्रेट करें कि ये क्यों बना कैसे बना, तो जब हम इसका प्रैक्टिकल पढ़ेंगे हमें चीजें बड़ी आसान लगेंगी। नो डाउट स्टार्टिंग में लेक्चर यही बनता है, क्यों बना कैसे बना एवरीथिंग। तो मेरे को आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाए भी रखना है। तो हम लोग सबसे पहले एक चीज जान लें। ऑब्वियसली आप जानते हैं, इनकम टैक्स आपने पढ़ा है तो भी मालूम है, और +2 फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स में भी आपने देखा होगा कि जो टैक्सेस हैं वो दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो एक चीज तो क्लियर है कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में एक वर्ड में बात खत्म करें, हम कोई लंबी चौड़ी यहां पे थ्योरेटिकल में आज पहले लेक्चर में नहीं जाएंगे, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों डायरेक्ट टैक्स में सिंपल में एक चीज एक वर्ड में खत्म करें, टैक्स पे करना है तो पेमेंट एंड बॉन, जिसका यहां मतलब है अल्टीमेटली किसकी जेब से पैसे जाएंगे। एक है पेमेंट कौन कर रहा है और एक है बियर कौन कर रहा है, सफर कौन हो रहा है। तो पेमेंट एंड जो बेयर करना है डायरेक्ट टैक्स में बाय सेम पर्सन है, आप ही टैक्स दे रहे हैं और आपकी ही जेब से क्या जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं। एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑब्वियसली डायरेक्ट टैक्सेस का इनकम टैक्स है, क्योंकि डायरेक्ट है। वाई डायरेक्ट? आपकी इनकम है तो टैक्स भी तो आप ही दोगे। तो पे भी आप कर रहे हो, बेयर भी आप कर रहे हो, सफर भी आप कर रहे हो। जबकि इनडायरेक्ट में क्या है, ये दोनों चीजें पेमेंट बाय वन पर्सन, नो डाउट एक आदमी टैक्स पे करेगा, लेकिन अल्टीमेटली बॉन बेयर, बेयर कौन करेगा, बर्दाश्त कौन करेगा, किसकी जेब कटेगी। अब मान लीजिए आपका चाय का बिल है, पे मैंने कर दिया, लेकिन बाद में मैं आपसे पैसे लूं तो मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। तो बॉन बाय अनदर पर्सन, तो यहां पे दोनों अलग पार्टीज हो गई। और ऑब्वियसली एग्जाम्पल में देखें तो जीएसटी इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल, क्योंकि कोई भी सामान आप खरीदने जाते हैं, जैसे आपने सौंदर्य साबुन लक्स लिया, मान लीजिए 20 रुपए का है, लेकिन आप जानते हैं उस 20 रुपए के साथ क्या लिखा होता है, MRP ₹20 इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो ध्यान दो, 20 रुपए आप दे आए, क्या आपने टैक्स पे किया, क्या आपने जीएसटी दिया? पेमेंट आप नहीं कर रहे हो सरकार को, लेकिन बेयर आप ही कर रहे हो, क्योंकि इस 20 रुपए में टैक्स का जो हिस्सा बनता है वो आपकी ही जेब से पैसे निकलवाए गए हैं, लेकिन सरकार को आप टैक्स नहीं दे के आए। तो इसलिए हमें समझना यह है, अब मैं लंबा चौड़ा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक चीज समझ लीजिए, क्योंकि स्टार्ट जो कर रहा हूं, जीएसटी क्या है, इसे हम यूं कह सकते हैं, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, या यूं कह लीजिए कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है ये। क्योंकि अल्टीमेटली जहां सामान पहुंच गया,
जिसने कंज्यूम कर लिया। तो देखिए, लक्स साबुन बनाने वाली कंपनी अलग, डिस्ट्रीब्यूटर अलग, होलसेलर अलग, रिटेलर अलग। तो ध्यान दीजिए, चेन में बहुत लोग लग गए, राइट। तो एक सिंपल हम एग्जाम्पल के रूप में देखें। देखिए, मैन्युफैक्चरर हो गया, उसके बाद लेट्स से डिस्ट्रीब्यूटर, देन से होलसेलर, देन से रिटेलर, और रिटेलर के बाद अंत में कौन है? कंज्यूमर। ऑब्वियसली लक्स साबुन आप बेच रहे हैं, गुड्स है, ट्रेड है, टैक्स देना होगा। मैन्युफैक्चरर भी दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर भी दे रहा है, होलसेलर भी दे रहा है, रिटेलर भी दे रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए, अंत में पैसे किसकी जेब से निकले? डेस्टिनेशन बेस्ड, कंजम्पशन बेस्ड, जिसने ये सामान खरीदा। तो दैट मीन्स यूं कह सकते हो, अल्टीमेट बर्डन जो है टैक्स देने का, वो कंज्यूमर पे क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। इसलिए हम कह रहे थे कि भाई साहब, बेयर जो करेगा, सफर जो करेगा, वो एक अलग व्यक्ति है। ना प्रश्न ये आता है, क्योंकि ये नया एक लॉ है, क्यों बना, कैसे बना, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। और हम सीए का जब हम अपना सिलेबस देखते हैं तो ऑब्वियसली जो स्टडी मटेरियल है इंस्टीट्यूट का, उसे हमें पूरा मान सम्मान देना होता है, क्योंकि जो उसमें लिखा है वो तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ पे प्रश्न पूछा जा सकता है, एंड स्पेशली ऑब्जेक्टिव पूछ लिया तो हम और मारे जाएंगे। तो इसलिए एक एक चीज़ पता होनी चाहिए, और वैसे भी ना भी लिखा हो तब भी एक कहानी, एक स्टोरी, क्योंकि एक नया लॉ बना है, क्यों बना है, बहुत सारी बातें होंगी उसके पीछे, तो वो जानना बड़ा ज़रूरी है। तो देखिए, एक बेसिक सी चीज़ है, वो ये है, जब भी आप कोई नया लॉ फ्रेम करते हैं, बनाते हैं, तो बेसिक चीज़ हमें पता होना चाहिए उसके पीछे क्या है, कारण है। कोई तो वजह हो गई, क्लियर है। बिना धुएं, देखिए अगर कहीं धुआं निकल रहा है तो कहीं ना कहीं आग तो लगी होगी, तो कोई तो वजह है धुआं होने की, सेम है, कोई ना कोई कारण है। आप यूं भी कह सकते हैं, पक्का, अगर कोई पुराना लॉ था, जीएसटी के केस में पुराना लॉ था, और लॉज, उन लॉज में मिसचीफ है, जिसे हम कहते हैं डिफेक्ट, कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी है, कुछ कमी तो है उसमें, कि हमें नया लॉ बनाना पड़ा। तो इस लॉ को अगर हमें समझना है, बहुत कुछ समझना पड़ेगा। प्योरली अगर मैं पहले ही लेक्चर में ये थ्योरेटिकल या बिल्कुल इसमें चला जाऊंगा तो शायद आपको ओपनिंग अच्छी ना लगे, इसलिए मुझे थोड़ी बैलेंसिंग बनाए रखनी है कि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे। तो हम इन रीजंस पे जाएंगे, सब कुछ जाएंगे, हमें पुराना लॉ यहां देखना होगा। तो सबसे पहले एक चीज सिंपल बता दें, भारत में 2017 में आया ये एक्ट, ये लॉ। तो सबसे पहले ये एक्ट बेटा फ्रांस में आया था, और फ्रांस से ये एक्ट स्टार्ट हुआ था, वहां आ गया था 1954 में। अब मोटा मोटा आप दिमाग लगा लीजिए, भारत में कब आया? 65 साल के बाद। इट टुक 65 ईयर्स। तो सर आ गया, लेट आ गया, तो हमें उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, बहुत फर्क पड़ता है। तो देखिए, ओरिजिन जो है वो फ्रांस है, तो कोई चीज हमने फ्रांस वालों की अगर हमने ये अडॉप्ट करी, तो लॉजिक लगाओ क्यों अडॉप्ट करी होगी? बिकॉज हमारा टैक्सेशन सिस्टम में बहुत फ्लॉज, मतलब बहुत कमियां रही होंगी, बहुत डिफेक्ट्स रहे होंगे, और हम फ्रांस के बराबर आने में हमें कितने दिन लग गए? तो इंडिया ने इसे अडॉप्ट किया, लेकिन इट टुक ऑलमोस्ट कह लीजिए 65 ईयर्स। 1954 से आज तक 65 साल के करीब लग गए। तो यहीं से देख लीजिए, जिसे हम कहते हैं लगाड़, हम लोग लैग कर रहे हैं, हम बहुत पीछे हैं। समझिए, फ्रांस ने जो 54 में कर दिया, हम आज कर पा रहे हैं, तो हमारे हालात बहुत बुरे हैं। फ्रांस एक छोटी सी कंट्री है यार। आपने सुना होगा, इवन फ्रांस में
जो ट्रेन है उसकी स्पीड बड़ी शॉकिंग स्पीड है, 600 किलोमीटर पर आवर है। जिसका मतलब हो गया अगर चंडीगढ़ से दिल्ली जाएं हम, इट विल टेक 25 मिनट्स। हमारा तो हवाई जहाज भी नहीं पहुंचता 25 मिनट्स में। तो ध्यान दीजिए, बड़ी अच्छी चीज थी उनकी, हमें इतना टाइम लगा। तभी देखिए हम इतने पीछे क्यों हैं। वजह यह है, जैसे अभी आप देखते हैं कि कोरोना कांड तो था ही है, उसके साथ हमारा चाइना के साथ LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे लेके विवाद, या यूं कह लीजिए चाइना इज हैविंग एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज कि दूसरों का इलाका खा जाएं हम। हमने क्या किए, उनके बहुत सारे मोबाइल ऐप 59 बैन कर दिए। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्या आती है, अब चाइनीज मीडिया क्या कहता है, उनका मीडिया कहता कि व्हाट टू बैन ऑफ इंडिया, इंडिया के पास ऐसा है ही क्या जो हम बैन करें। तो ये तो हमारे हालात हैं। क्यों एक इतनी बड़ी कंट्री होने के बाद हमारे यहाँ पे हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें वर्ल्ड में हम लोग टॉप करने के चक्कर में चल रहे हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और देखिए कहीं कुछ नहीं है, बुरे हाल है। तो हम नेगेटिव चीज़ों में सबसे ऊपर हैं और पॉजिटिव चीज़ों में सबसे नीचे हैं। फ्रांस एक छोटी सी कंट्री है, अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक अराउंड 7 करोड़ के करीब उनकी पॉपुलेशन होगी सारी की सारी। क्लियर? एंड जस्ट सी, अब हमने उनके ही, आपको ये भी मालूम होगा, फ्रांस से हमने उनके फाइटर जेट्स रफाले खरीद रहे हैं, 1-2 की डिलीवरी भी हो चुकी है और कुछ जुलाई के एंड में और होने वाली है। तो ये तो हमारे हालात हैं कि हमें किसी के साथ हमें बॉर्डर्स प्रोटेक्ट करने हैं तो हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है। हमने अभी अमेरिका के साथ इकरार किया है, मैंने एग्रीमेंट किया है टू बाई 72,000 राइफल्स फ्रॉम देयर। तो ध्यान दीजिए हमारे पास बंदूकें नहीं है मॉडर्न टाइम की, तो हमारे हालात बहुत ही बुरे हैं। आई एम सो सॉरी टू से, क्योंकि ये बताना ज़रूरी है। वजह यह है जीएसटी क्यों बना, उसके पीछे कहानी है, वो कहानी तो समझनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल कंप्लायंस करेंगे वही तो नजर आएगा आपको, राइट? तो देखिए फ्रांस से ये स्टार्ट होता है और आज के दिन मैं कहूं नाउ 160 कंट्रीज, 160 कंट्रीज ने जीएसटी अडॉप्ट कर लिया है, या यूं कह लीजिए एप्लीकेबल हो गया है। अब देखिए क्योंकि एग्जाम हमारा ऑब्जेक्टिव भी है तो ये फ्रांस से रिलेटेड प्रश्न आ सकता है। 1954 कितनी कंट्रीज अब इसके कह लीजिए एप्लीकेबिलिटी है, एक 160 है, तो ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। तो इसलिए एक हिस्ट्री, ओरिजिन, सब कुछ हमें देखना पड़ेगा। तो आइए मैं क्योंकि हमें बेसिक्स में एक क्वेश्चन ये भी है, जीएसटी की फीचर क्या है, जीएसटी की एडवांटेजेस क्या है। तो अगर हम ये कहानी समझ लेंगे तो मैं बता दूं अपने आप फीचर्स निकल के आ जाएंगी, अपने आप एडवांटेजेस निकल आएंगे, सब कुछ निकल आएगा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ कह लीजिए पास्ट में चलता हूँ, ओल्ड लॉ में चलता हूँ। तो देखिए, तो कहानी ये है, नेचुरल है, कुछ ना कुछ कमी तो अपनी वफाओं में भी होगी। कहने का मतलब है जो हमारे लॉज हैं उनमें कुछ गड़बड़ है, तो डिफेक्ट था इन अर्लियर लॉज। तो हम देखते हैं किस तरह से जीएसटी आया। तो यूं कह लीजिए जो जीएसटी हमारे यहां आता है उसकी जो कहानी बनती है, जैसे आप प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ते हैं 3 लेवल्स कह लीजिए, तो वहां प्रोसेस कॉस्टिंग में भी आप देखिए अलग अलग लेवल्स में पढ़ते हैं। सेम वे यहाँ आपको दिखेगा जीएसटी जो है 3 लेवल कह सकते हैं आप, 3 फेसेस कह लीजिए कि फ्रांस से यहाँ तक बनने में इसको इतना समय कैसे लगा, क्यों लगा। तो ये 3 लेवल्स पे मैं आपको एक कंपैरेटिव वे में एक चार्ट बना के और कोशिश करेंगे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझाऊं, क्योंकि वहाँ से जो कुछ हम सीखेंगे तो वही हमें सब इस एक्ट के अंदर पढ़ना है। तो हम कुछ इस तरह से ही पढ़ने वाले हैं कि हिस्ट्री में जाएं, ये वो क्वेश्चन करें कि क्या क्या चीज़ें, अपने आप क्वेश्चनिंग क्रिएट होगी, क्योंकि कोई नया लॉ बन रहा है तो क्वेश्चनिंग है तो ही तो बन रहा है, चीज़ें हैं। तो ये ध्यान से जरा सा समझ लीजिएगा। तो 3 फेस हैं। फेस नंबर जो पहला आता है
लेवल 1, हम इसे कह सकते हैं नेचुरल है। लेवल 1 जीएसटी से पहले है, बिफोर वर्ड लिख रहा हूं ये मैं शॉर्ट में, बिफोर जीएसटी, जीएसटी से पहले है। तो ये जो लेवल 1 है, मोटा मोटा आप कह लीजिए ये स्थिति हमें देखने को मिली टिल 1967 तक कह लीजिए। तब मैं बता दूं हमारे देश में जब सामान बेचा जाता था, जैसे आज के दिन हम कह रहे हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सामान बेचोगे टैक्स लग रहा है, तो यूं कह लीजिए उस समय पे हम इसको सेल टैक्स कहा करते थे। तो गुड्स के ऊपर जो टैक्स होता था सेल टैक्स होता था। हल्की हल्की चीजें जरूर समझ लीजिए क्योंकि ये आगे हमारे काम में आएंगी जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे। तो अब इस समय स्थिति क्या थी 86 तक, समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। तो मान लीजिए एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, क्या किया उसने, परचेज्ड, खरीदा। भाई क्या खरीदा, रॉ मटेरियल, बिल्कुल कॉस्टिंग की तरह, कॉस्ट शीट जिसे आप जानते हैं, बिल्कुल वैसे बनाने की कोशिश करेंगे। तो भाई आपने मान लीजिए 100 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा। तो जब आप सामान खरीदते हैं तो होता क्या हमारे देश में, जब आप सामान बनाते हो एक टैक्स लगता है जनाब, उसे हम कहते हैं एक्साइज ड्यूटी। थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में कहीं आपने देखा होगा। प्रश्न ये है कि आज लगती है नहीं, तो मोटा मोटा कह लीजिए नहीं लगती है। तो ये टैक्स होता था ऑन प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर आप जब कर रहे हो। तो मान लीजिए एक्साइज ड्यूटी है 10%, राइट। इसके बाद सामान बेचा जाता है। तो आपने शायद ये इकोनॉमिक्स वगैरह में ये वर्ड भी देखे होंगे, तो आप चलिए एक बार हम वैट लिख लेते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स, राइट। वैसे मैंने कहा था टेक्निकली कहें तो सेल टैक्स वर्ड था, तो आप सेल टैक्स वर्ड भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो कह लीजिए मान लीजिए सामान बेचा जाएगा तो टैक्स कितना लगेगा सेल पे, तो ये कुछ नहीं है, सेल टैक्स ही है उस जमाने का, राइट। तो 10%। तो थोड़ा सा इलस्ट्रेशन इस ढंग से बना रहे हैं कि पुरानी बात भी कर लें और आज की भी थोड़ी उसके अंदर कवर अप होती जाए, कहानी समझ में आए। नो जनाब, हमने ये सामान खरीदा। क्यों खरीदा? अरे भाई खरीदा इसलिए क्योंकि हमारे लिए रॉ मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल है, मैं कॉस्टिंग की बात कर रहा हूँ, और आप जानते हैं कॉस्टिंग सब्जेक्ट में आप मटेरियल खरीदते हैं, उसके बाद आपके ओवरहेड्स लगते हैं, राइट। तो यूं कह लीजिए हम एक शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं, प्रोसेसिंग कॉस्ट। प्रोसेस तो करोगे, इसलिए आपने कॉस्टिंग में शायद अगर प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ा तो ज़्यादा इसको लिंक कर पाओगे। तो प्रोसेसिंग कॉस्ट तो कुछ नहीं है, ये वही ओवरहेड्स हैं जो आप कॉस्टिंग में पढ़ते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो मान लीजिए प्रोसेसिंग कॉस्ट लगती है आपकी 50 रुपये, क्लियर। अब आप क्या करते हैं, आपने फाइनल गुड्स बना लिए, तो शॉर्ट में लिख रहा हूं फाइनल गुड्स। तो जब आपका फाइनल गुड तैयार हो गया, आप क्या करेंगे, बेचेंगे। तो जब आप बेचते हैं तो ऑब्वियसली कुछ प्रॉफिट तो लेंगे, सोल्ड एट प्रॉफिट। तो आप उसे प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, मान लेते हैं कि प्रॉफिट ले रहे हैं आप 29 रुपीज़ का, राइट। लेकिन समस्या क्या है, जब आप बेचते हो फिर से टैक्स लगेगा आपको। देखिए खरीदने पे भी लगा, बेचने पे भी लगेगा। तो बेचने पे कह लीजिए आपको आउटपुट, फिनिश गुड्स जो हुआ उसके ऊपर, यही फिनिश गुड्स आउटपुट, आपको फिर से एक्साइज ड्यूटी लगी। खरीद रहे थे तो किसी ने तो बेचा ना, वो भी बेचारा एक्साइज दे रहा है, क्योंकि आपके लिए वो रॉ मटेरियल था, लेकिन उस सेलर के लिए क्या था, उसने गुड्स बनाए थे, राइट। तो अब आप प्रोसेसिंग कर रहे हो, फिर से एक्साइज ड्यूटी आ रही है 10%, और नेचुरल है बेचने जाओगे तो वही सेल टैक्स या वैट कह लीजिए, वो लग रहा है 10%। तो इतनी बड़ी कहानी होगी। आइए हम थोड़ा इसको अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बिल्कुल कॉस्ट शीट की तरह, राइट। तो रॉ मटेरियल आपने देखा कितने रुपए का था, 100 रुपए का सामान।
अच्छा, इसके बाद क्या आता है, क्योंकि आपके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लग गई थी, और एक्साइज ड्यूटी देखिए हमने 10% लिखा था, तो 100 रुपये का 10% 10 रुपये हो गया, राइट। तो जो आपको बेचेगा वो कहेगा भाई साहब 110 रुपये का सामान है, लेकिन मैं जब आपको बेच रहा हूँ तो बेचने पे मेरे को टैक्स लग रहा है, तो अगला आपको बेचते समय क्या ऐड करेगा, वैट ऐड करेगा 10%। अब देखिए गलती आप बच्चे क्या कर सकते हैं, एक्साइज ड्यूटी इसके ऊपर लगी है, लेकिन जब सेल की जाती है तो वैट जो है ना 110 पे लगेगा, ये गलती नहीं आपसे होनी चाहिए। तो यहां 121 रुपए की चीज पड़ी आपकी। अब आपने क्या किया, अब आपने साहब प्रोसेसिंग करी, तो आपके ओवरहेड्स कह लीजिए या प्रोसेसिंग कॉस्ट, जैसे हमने एग्जाम्पल में लिखा था, मान लीजिए 50 रुपए है, ये हमने ऐड कर दिया। तो डैट मीन्स आपकी टोटल कॉस्ट आपके लिए सामान कितने का पड़ गया, 171 का। लेकिन आप आगे सामान जब बेचेंगे तो आपने कहा भाई साहब प्रॉफिट तो मैं लूंगा, तो हमने ऊपर लिख के दिया था प्रॉफिट 29 रुपीज़, ताकि राउंड ऑफ एक फिगर आ जाए, तो ये 200 रुपये हो गई, राइट। लेकिन अब इसे हम क्या नाम दें, आप कोई नाम देना कोई ज़रूरी नहीं है, फिर भी देना चाहें तो लिख लीजिए। आप कह सकते हैं हम इसे ट्रांजैक्शन वैल्यू 200 रुपये की पड़ रही है। लेकिन समस्या क्या थी, क्योंकि अब आपने सामान बना दिया है तो आपको फिर से एक्साइज ड्यूटी वो तो लगी। तो पहले इनपुट था एक तरह से, अब आउटपुट एक्साइज ड्यूटी है, और वो भी हमने कहा 10% है, तो 20 रुपये आ गई, और नेचुरल है, ये ध्यान दीजिए, ये इस 200 पे लगेगी। क्या अब फिर क्या आएगा, अच्छा इसे आप एक बार ऐड कर लीजिए 220, क्योंकि अब फिर से वैट आप बेचने जा रहे हैं 10% आएगा, लेकिन फिर वही गलती ध्यान ना हो 220 पे लगेगी। तो ये आपने जब ऐड किया 22, तो 242 रुपये की आपकी क्या हो गई, सेल वैल्यू। आप इसे यूं भी कह सकते हैं, आपके लिए सेल वैल्यू हो गई, या यूं कह लीजिए परचेज प्राइस कॉस्ट वैल्यू फॉर बायर, उसके लिए चीज पड़ी 242 की। अब ध्यान से समझना, 1986 तक इस तरह से टैक्स लगा करते थे। मैं आपकी स्क्रीन पे इसे थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं ताकि आप बात को समझ पाओ। आई होप सो आप मेरे साथ नोट्स बना रहे होंगे, तो आपने अपनी कॉपी में क्वेश्चन लिखा है, तो सॉल्यूशन को एक बार प्लीज 15-20 सेकंड लीजिए और देखिए, जब इसको मैंने सॉल्व किया इसमें लूप होल्स क्या है, इसमें डिफेक्ट क्या है। क्योंकि कोई नया लॉ बना है तो कारण बड़ा साफ है कि पुराने लॉ में बहुत भारी कुछ कमी है, कुछ गड़बड़ है। तो प्लीज इस सॉल्यूशन को देख करके आप मुझे बताने की कोशिश करें। यस, 10-15 सेकंड लीजिए। हाँ जी, कोई बताए। हाँ जी कोमल, बोलो, कुछ दिख रहा है आपको। यस दृश बेटे। राधिका, बोलो भाई, कोई तो बच्चा बोले। तो देखिए गगन जी ने यहां बड़ा अच्छा बताया। क्या कहा उन्होंने, कहता सर अगर मैं बायर हूं, गगन जी कह रहे हैं मैं बायर हूं, तो सर ये मेरे साथ तो मजाक हो रहा है। भाई कैसे हो रहा है बेटा। तो इन्होंने कहा सर देखिए ना, ये एक्साइज ड्यूटी यहां 10 रुपए थी, फिर दोबारा देखिए 20, तो एक टैक्स दो बार ठुक रहा है सर मेरे को। अच्छा सेम वे सर ये वैट देखिए, और फिर देखिए ये जो सेल टैक्स है ये मेरे को 2 बार लग रहा है। बात को समझिए, ऐसे ये चेन अगर 10 टाइम जाए तो कितनी बार अल्टीमेट जो बायर है कितनी बार टैक्स दे रहा है, 10 बार, सेम टैक्स 10 बार। इजंट इट, दिस इज टोटल नॉनसेंस, एब्सर्ड। तो ध्यान दीजिए, हिंदुस्तान में एक बेसिक कॉमन सेंस अप्लाई करने में हमें 65 साल लग गए,
और मैं अगर बताऊं आपको, हम चाह रहे थे जीएसटी वगैरह बहुत जल्दी से जल्दी आए, हम ये भी चाह रहे थे बिल्कुल जैसे ये 21st सेंचुरी स्टार्ट हुई कि उस समय ये लागू हो जाए, लेकिन हमारे देश में कोई चीज़ लागू भी करने लगो ना तो उसको लागू करने में 20 साल लग जाते हैं कम वक्त। ये तो समस्या है कि रोड बननी स्टार्ट हो जाती है, ये प्रोजेक्ट बनाएंगे, हम देखेंगे, हम करेंगे, देखते रहो, उतने में जनरेशन निकल जाती बेचारी। तो ये बहुत सही आपने यहाँ एनालिसिस किया। तो हमारा एनालिसिस क्या निकल के आता है? एनालिसिस ये निकलता है कि भाई बहुत ही फॉल्टी टैक्स है ये। एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, शायद आपने इकोनॉमिक्स में भी ये वर्ड देखा हो कहीं पे, डबल टैक्सेशन। यहाँ डबल नहीं है, चलिए एग्जाम्पल में तो डबल टैक्सेशन आपको दिख ही रहा है। तो चेन अगर 10 लोगों की चेन है तो 10 बार टैक्स हो गया अल्टीमेट कंज्यूमर के लिए। तभी हम कह रहे थे ये जो टैक्स होता है सेल वगैरह पे, चाहे आज के दिन जीएसटी नाम है, ये क्या है? कंजम्पशन बेस्ड, डेस्टिनेशन बेस्ड। तो अल्टीमेटली बर्डन उसके ऊपर जा रहा है जो कंज्यूम कर रहा है, वो तो मारा जाएगा बेचारा। तो हमें यहां से दिखता है एक 2 टैक्सेस, एक तो 2 टैक्स लग रहे हैं ऑन परचेज। आपने देखा ना 2 टैक्स, एक एक्साइज ड्यूटी, दूसरा सेल टैक्स कह लो, वैट कह लो यार, राइट, जो कहना है यहाँ कह लीजिए, कोई टेंशन नहीं। तो आपने देखा बात तो सामान की है, बनाने की है, बेचने की, ये 2-3 टैक्स क्यों है यार? एक सीधा सीधा बता दो ना यार। ये तो क्या हो गया, कोई हमें यहां से यूं जाना है, सीधा रास्ता है, तो कोई हमें गोल 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 करके ये हमें जलेबियां क्यों खिला रहे हो भाई? ये गोली क्यों डाल रहे हो? सीधा चलो ना यार, सीधी बात करो ना। जैसे लोग हमारे देश में गोली डालते हैं। पंचकुला में आपका मित्र है और आप मोहाली में रहते हैं, उसने आपके पास आना है तो क्या कहता है? भाई साहब बस मैं चंडीगढ़ पहुंच गया, जबकि अपने घर से निकला नहीं। यार तू सीधा बोल दे, तेरे को आधा घंटा लगेगा, तुम 5 मिनट बोलते हो, आधे घंटे बाद जाते हो, अगले को कितना इरिटेट कर रहे हो। इसे एथिक्स कहते हैं, इसे वैल्यू सिस्टम कहते हैं, और मे भी हमारे देश में खत्म होते जा रहा है। गोली डालना, बेवकूफ बनाना इज द न्यू स्टाइल, न्यू स्वैग। एक हमारा दौर होता था, सीधा सिंपल कोई बच्चा है तो हम कहते कितना शरीफ है, और आज के दिन क्या? बेवकूफ। चलिए साहब, तो आपने देखा 2 टैक्स लग रहे हैं, अरे एक नाम रख दो यार, बात खत्म। तो दूसरा हम यह शब्द इस्तेमाल करेंगे, एक वर्ड आपको पता होना चाहिए, शायद पहले भी देखा हो आपने, कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? आप यूं कह लीजिए टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स। सर ये कैसे? देखो ध्यान से समझिए, ये आप वैट लगा रहे थे 10%, लेकिन ध्यान दो ना ये एरो मैंने कैसे बनाई, ये अब 220 पे लग रहा है। 220 के अंदर ये 20 रुपए की एक्साइज ड्यूटी भी तो है, तो टैक्स आप 200 पे टैक्स लगाते हैं यार, आप तो टैक्स के ऊपर भी टैक्स ठोक रहे हो। सेम वे यहां पे भी ऊपर देखिए, जब वैट लगा वो 110 के ऊपर लग रहा था, ना कि ऑन 100, सो यू आर इम्पोजिंग टैक्स ऑन टैक्स। इसे कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। अरे बाप रे बाप, क्या गोलियां डाल रहे हो यार आप। तो जैसे हमने कहा 2 टैक्सेस हैं, तो हम इसे एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस। ये हम क्यों सीख रहे हैं, क्यों ये वर्ड लिख रहा हूं? देखिए ऐसा ही सेट, हमें बाद में फीचर पढ़नी है, हमें एडवांटेजेस पढ़ने हैं, तो यही वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे एंड पड़क आपके सामने क्वेश्चन के आंसर लिख देंगे, रादर आप ही जवाब दोगे। तो इसलिए थोड़ा हिस्ट्री में जाना जरूरी होता है, क्यों बना, कैसे बना, क्या कहानी है। क्योंकि देखिए कॉम्प्लेक्सिटी है जीएसटी में, काफ़ी है, और सरकार इतना चेंजेस लेके आ रही, क्योंकि ऑब्वियसली द गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि हमें सेटल डाउन हो जाए, हम चीज़ अच्छा प्रोडक्ट दे पाएं लोगों को। तो बच्चों ये था पहला स्टेप, स्वाभाविक है। इसके बाद हम मूव करते हैं हमारे स्टेप 2 कह लीजिए या फेज 2 कह लीजिए जो आया। तो फेज 2 जो है, ऑब्वियसली ये भी जो टाइम पीरियड क्या है, बिफोर जीएसटी ही है, तो जीएसटी से पहले का ही है। अच्छा मैं इस पे एक चीज जाऊं, हमें एक चीज और देख लेनी चाहिए। मोदी जी ने एक बड़ा खूब, क्योंकि अभी मैं बता रहा था आपको मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस, तो मोदी जी ने एक नारा दिया
वन कंट्री, एक देश है, तो क्या होना चाहिए? एक ही टैक्स होना चाहिए ना, सिंगल टैक्स। राइट? तो अभी आपने दो टैक्स देखे, मल्टीप्लिसिटी देखी। जैसे टू शो यू, मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूं यहां पे। हमारे देश में ड्यूल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो आप जानते होंगे। और एक है सेंट्रल यूनियन लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट कह लें, एंड कंट्रीज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स। तो स्टेट गवर्नमेंट या कुछ यूटीज हैं। तो ध्यान दीजिए हमें क्या दिख रहा है यहां पे? से देखिए, हेडिंग आप देख पा रहे हैं, सेंट्रल लॉज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के इतने सारे टैक्सेस, आई होप सो ये विजिबल होगा आपको। तो आप देख रहे हैं, सर्विस टैक्स एक टैक्स है, सेंट्रल सेल टैक्स दो टैक्स है, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी तीन है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी एंड एडिशनल स्पेशल ड्यूटी। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के आपको यहाँ चार टैक्स नजर आ रहे हैं। सेम वे, अच्छा चार नहीं, रादर मेन तो रह गया एक्साइज ड्यूटी पांच। दीज आर सेंट्रल लेवीज विच मीन्स टैक्स इज इम्पोज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये पांच टैक्स आपको यहां दिख रहे हैं। सेम वे आप यहां स्टेट लेवल पे देखिए, सबसे पहले आपको दिख रहा है वैट। ये भी एक चीज समझना होगा, क्योंकि हम बाद में पढ़ेंगे ये कि कुछ लॉ बनाने की पावर कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कुछ स्टेट के पास है। तो आपने देखा होगा, नॉर्मली आपके नॉर्मल लॉ क्लास में भी टीचर ने ये चीज बताई होगी, और इनकम टैक्स में भी हम ये चीज पढ़ के आए थे। तो इसका भी मैं दोबारा से जिक्र करूंगा कि अलग अलग पावर है आपकी लॉ बनाने की, टैक्स इंपोज करने की। गवर्नमेंट को रेवेन्यू तो चाहिए देश चलाने के लिए। तो स्टेट गवर्नमेंट, देन लग्जरी टैक्स, आप होटल वगैरह में जाते हो तो लग्जरी कह लीजिए। टैक्सेस ऑन लॉटरीज, बैटिंग, गैम्बलिंग, जिसे हम इनकम टैक्स में अदर सोर्सेज में कैजुअल इनकम कह देते हैं। फिल्में वगैरह देखने पे एंटरटेनमेंट टैक्स। और अगर पंजाब में सामान आ रहा है हरियाणा से तो एंट्री टैक्स या ऑक्ट्रॉय कहते थे, इसे चुंगी। आजकल आप गाड़ी लेके जाते हो जैसे टोल टैक्स होता है, क्लियर? तो इसी तरह से आप देख रहे हो स्टेट गवर्नमेंट के भी यहाँ मैं आपको पांच टैक्सेस यहाँ पेश कर रहा हूँ। देखिए, इसके ऊपर भी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंस्टीट्यूट की तरफ से। और अब क्या किया हमने, पांच ये प्लस का साइन यहाँ मैंने डाला। तो ये पांच प्लस पांच टैक्सेस हमने सबस्यूम कर लिए, यूं कह लीजिए इनको इकट्ठा कर दिया, एक चीज के अंदर डाल दिया। राइट? जैसे आप कोई दाल सब्जी बना रहे हैं, इतनी सारी चीजें हैं, अंत में तो क्या बना भाई, शाही पनीर। अब उसमें बनाने में कम वक्त हजारों चीजें थी। अब तो आप एक वर्ड दे दो ना सीधा सीधा, तो बस दोनों को ऐड करके क्या बन गया, ये सारे टैक्सेस इसके अंदर हमने लाके खत्म कर दिए, और नाम क्या दिया, जीएसटी। अब लेकिन आप देख रहे हैं जीएसटी में, इसलिए मैं कह रहा था समस्याएं बहुत आएंगे आगे, तो हमें स्टेप वाइज चलना है। क्योंकि इसमें भी आप देखिए जीएसटी के, क्योंकि जो एक्ट्स हैं, लॉस हैं, यहाँ तीन दिख रहे हैं आपको, अगर आप स्क्रीन पे देखें, एक सेंट्रल का, एक स्टेट का, एक इंटीग्रेटेड। सर ये क्या है, तीन नहीं है, रादर मैं आपको बताऊं पांच टैक्स हैं जीएसटी के अंदर भी, पांच लॉ हैं। अरे बाप रे बाप, सर क्या बता रहे हो, हम तो पागल हो जाएंगे। नहीं नहीं, आप टेंशन ना लो, वी आर गोइंग इन अ वेरी स्मूथ मैनर। समझते जाएंगे अपने आप, मलाई की तरह आपको अंत में शाही पनीर खाने को मिल जाएगी। तो ये फिर से बिफोर जीएसटी लिख दिया। तो ये अब समय कौन सा था, ये यूं कह लीजिए ये समय था ऐसा जहां हमने बहुत सारी क्या करी, मॉडिफिकेशंस करी, हमने बदलाव किए। क्योंकि फ्रांस तो बहुत आगे था, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ इस दौरान हम करते रहे, कुछ हमने बदलाव किए, मॉडिफिकेशन किए। तो ये समय आता है 1986 से कह लीजिए 2017, क्योंकि उसके बाद
जीएसटी आ गया। तो यहां अगर मैं कुछ शब्द इस्तेमाल करूं क्योंकि कहीं आपको पढ़ने को भी भविष्य में मिल जाए, तो देखिए इसमें भी क्या होता है, पहले एक चीज आती है जिसे हम कहते हैं मोडवेट, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। देन इसी का नाम बदल के सेनवेट, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। इस तरह से कुछ मॉडिफिकेशंस आती गई। अब चीज ये है क्या मॉडिफिकेशंस आई इस दौरान, अब मैं वो समझाने जा रहा हूं। तो यहां ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे, हम सेम इलिस्ट्रेशन को बेस लेके चलते हैं। ये इलिस्ट्रेशन, ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया, तो हम इसी सेम एग्जाम्पल को इस मॉडिफाइड दौर में क्या किया गया उसके हिसाब से देखते हैं। तो देखिएगा, ये था सॉल्यूशन यहां पे, राइट। तो आपने देखा, फिर उसी प्रकार से मैं लिख रहा हूं, वही रॉ मटेरियल आपने 100 रुपए का खरीदा, वही आपको एक्साइज ड्यूटी 10%, क्योंकि सेम एग्जाम्पल है, राइट। और फिर वही वैट 110 पे, वही 121, राइट। तो 121 रुपए आपके लिए क्या होगी, यूं कह लीजिए कॉस्ट टू बायर, बायर के लिहाज से कॉस्ट कहेंगे हम। तो यहां क्या है, ये जो बायर साहब हैं, असेसी वर्ड आपने इनकम टैक्स में भी देखा है, डेफिनेशन आती है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 7, जिसका टैक्स निकालना है, असेसी। अब हमने इस मॉडिफिकेशन में क्या किया, इस दौरान क्या किया, हमने कहा असेसी शेल बी अलाउड, हम उसको बेनिफिट देने जा रहे हैं, क्योंकि पहले डिफेक्ट्स क्या थे, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस, कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्स ऑन टैक्स, असेसी शेल बी अलाउड। और ये एक वर्ड महत्वपूर्ण आ रहा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसके लिए हम एब्रीवेटेड फॉर्म आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इंडियन टबैको कंपनीज मत बना दीजिएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब भी क्या है, हम आपको बेनिफिट देंगे। तो यहां क्रेडिट का मतलब है बेनिफिट आपको दिया जाएगा। किसके ऊपर दिया जाएगा, इनपुट टैक्स। तो गौर फरमाइए, जो आपने सामान खरीदा ये 100 वाला, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी आपने दी 10 रुपए, आपने अपना वैट दिया 11 रुपए, क्या बना वो आपके लिए, दैट इज इनपुट टैक्स, दिस इज फॉर यू, ये इनपुट टैक्स हो गया आपके लिए, क्योंकि आप बायर हैं। क्योंकि आगे जैसे हमने क्वेश्चन में क्या कहा, हमने कहा जनाब इसके बाद, चलो पहली बात तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूं। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट किस चीज का, ऑफ एक्साइज ड्यूटी, वैट 10 रुपए 11 रुपए, टोटल 21 रुपए का हम आपको बेनिफिट देंगे। क्योंकि आगे क्वेश्चन में क्या था, हमने प्रोसेसिंग करी, 50 रुपए का खर्चा भी किया, तो फिर से हम क्या निकालेंगे, क्योंकि आपने प्रोसेसिंग करनी है ना, कॉस्ट ऑफ फाइनल गुड्स विल बी, फाइनल गुड्स की कॉस्ट कुछ इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो रॉ मटेरियल, तो देखिए 100 रुपए का था, माना 121 रुपए के 21 रुपए इनपुट टैक्स था। अब हमने तरीका यहां चेंज किया, तो हमने स्ट्रेट वे यहां पे प्रोसेसिंग कॉस्ट लेके आ रहे हैं, जबकि 86 तक कह लीजिए क्या सिचुएशन थी, 121 के अंदर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऐड हो रहा था, लेकिन अब मॉडिफाइड, बदलाव किया गया, ये बना 50, ये बना 150, और मैंने आपको कहा था कि हम प्रॉफिट जैसे जो लिखा था इलस्ट्रेशन में 29 ले रहे थे जैसे इधर, तो वो सेम का सेम कॉपी पेस्ट ले लेते हैं ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। तो ध्यान दीजिए 179 आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू हो गई। अब क्योंकि आप सामान बेचने जा रहे हैं, तो आउटपुट टैक्स तो आएगा,
ईडी 10%, तो 10% 17.9, 196.9 प्लस वाट 10%। अब देखिए वैट को फिर से इंटरेस्टिंग देखिएगा, ऊपर भी हमने क्या किया था, वैट जब लगाया था वो हमने ऊपर भी 110 पे लगाया था, टैक्स ऑन टैक्स लग रहा है। यहां पे भी देखिएगा वैट फिर से टैक्स ऑन टैक्स ही लगेगा। सो 19.69, तो ये इसी पे आ रहा है ना। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, तो ये आप सेल वैल्यू कह लीजिए या यूं कह लीजिए, जो खरीदेगा उसकी कॉस्ट आ गई। लेकिन अब मेन बदलाव हमें देखने को क्या मिलता है, क्योंकि मैंने कहा था हम जैसे स्टार्टिंग में लिखा, हम एक कंपनी है, टैक्स पेबल जो हमने पे करना है। हम कौन, हम एसएससी हैं, दैट इज एक्स लिमिटेड। तो हम टैक्स कैसे पे करेंगे, तो एक्साइज ड्यूटी अभी आपने देखी हमारी कितनी बनी थी, 17.9, सीधा नजर आ ही रहा आपको आउटपुट। लेकिन इसमें से हमें बेनिफिट क्या हो जाएगा, लेस। तो ये थी ईडी ऑन आउटपुट, लेकिन इसमें से लेस क्या हो जाएगा, ईडी ऑन इनपुट, जिसके लिए मैंने आपको नाम कहा था आईटीसी, और वो आप ऊपर स्क्रीन पे देखेंगे तो यहां आपको नजर आ रहा है कितने रुपए भाई, 10 रुपए। तो ये 10 रुपए हम आपके एडजस्ट कर देंगे। तो ये 10 रुपए यहां से एडजस्ट हो गए, तो डैट मीन्स ये है नेट टैक्स पेपर, राइट। सेम वे अगर हम वैट की बात करें तो वैट ऑन आउटपुट, तो यहीं ऊपर आप देख रहे हैं ये 19.69 है, माइनस क्या हो जाएगा, आईटीसी 11 रुपए था वाट, तो 8.69। तो ध्यान दीजिए ऐसे बायर आपको रिलीफ निकल के आया ना, यही होना चाहिए ना। मैं 2 बार टैक्स किस बात का दूं भाई, बट फिर भी देखो लूप होल तो स्टिल खड़ा है। एनालिसिस आप देखिए, एनालिसिस मेरे चेंज नहीं हुए, यहां पे भी थोड़ा बेटर हो गया, बेटर फ्रॉम अर्लियर, बट स्टिल वही के वही 2 लूप होल स्टिल खड़े हैं। पहला लूप होल कौन सा खड़ा है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस, नंबर 2 कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्स ऑन टैक्स तो फिर भी था, माना रिलीफ निकला है, बट स्टिल ये तो नहीं कह सकते एक टैक्स लगा। वैट ईडी ऐड करके लग रहा था, फिर भी गड़बड़ है, फिर भी ये इंसाफ नहीं है। Now guys, we move to the current situation. अब हम मौजूदा हालात पे आते हैं। तो यह आता है हमारा लेवल 3 आफ्टर जीएसटी। जीएसटी आने से अब स्थिति क्या है, तो स्वाभाविक है ईयर कौन सा हो गया, 2017 ऑनवर्ड। तो आपने भी देखा होगा 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, 500,000 के नोट खत्म किए गए थे। 17 में जीएसटी लेके आ गए थे, तो मोदी जी के लिए बहुत प्लस माइनस दिस एंड दैट, तो मोदी रेजिम ही ये लेके आई है टैक्स, मत भूलें। बट अब आपको देखना ये है कि क्या उन्होंने ये सही किया है, वो अब आप देखिए। जबकि मैं ये कहूँ एग्जैक्टली मोदी जी लेके आए, ये कहना भी गलत होगा, क्योंकि उसकी जो बेस है, नींव है, वो पुरानी मनमोहन जी की सरकार ने, पीसी चिदम्बरम साहब फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, इन लोगों ने
इसके लिए सांचा खांचा कह लीजिए, रास्ता कह लीजिए, बनाना चालू कर दिया था। अब उनकी सरकार नहीं रही तो मोदी जी की सरकार थी, और मोदी जी बोले एक देश, क्योंकि स्टेट्स हेल्प नहीं कर रहे थे कि एक टैक्स बने, हर स्टेट को अपनी क्या चाहिए, इंडिपेंडेंस, मैं मेरे हिसाब से चलूं, दिस एंड दैट। अरे यार समझो, क्यों जीएसटी? दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वन कंट्री वन टैक्स। क्या ये इंसाफ है? ध्यान दीजिए, आप अगर ट्राई सिटी में रहते हैं, चंडीगढ़ में कोई चीज़ 100 रुपए की है और चंडीगढ़ के एक तरफ हरियाणा लगता है, हरियाणा में वही चीज़ 110 की है, और पंजाब तो माशाल्लाह 125 पे है। हमें बुरा लगता है, जस्ट 1 किलोमीटर 100 मीटर के फासले पे इधर जाओ तो इतना अच्छी चीज़, यहाँ जाएं तो इतना बुरा हाल। दिस इज नॉट फेयर, बिकॉज इवन मेरा हमेशा पूरी जिंदगी की क्वेश्चन रहा, वेयर इज इंडिया? दिस इज चंडीगढ़ यूटी, दिस इज हरियाणा पंचकुला, दिस इज नाउ यू हैव एंटर्ड, पहाड़ों की तरफ निकल जाओ हिमाचल प्रदेश, ये पंजाब आ गया, वेयर इज इंडिया? तो दिस इज द थिंग। तो नो डाउट मोदी जी में एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, आप भी मानेंगे, बहुत सारी हर इंसान में कमियां होती हैं, कोई चीज़ें आपको भी नहीं अच्छी लगती होंगी, बट द फैक्ट इज द मैन लीड्स फ्रॉम फ्रंट, उनमें लीडरशिप स्किल्स हैं, उन्होंने सारे के सारे बंदों को बंदा बनाया, बनाओ रे टैक्स। बहुत दिक्कत आई है पिछले अरसे में जीएसटी में, बड़े प्रोफेशनल्स भी परेशान हुए हैं, बट अच्छी चीज़ है, क्योंकि अब देखिएगा आप क्या चीज़ निकल के आती है। तो बच्चों ऐसा है, मैंने जब आपको एक हल्की सी, ये मैं दोबारा से दिखा देता हूं आपको, इस देख रहे थे आप स्लाइड, तो आप देख रहे हैं जीएसटी में क्या लिखा है, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से टैक्स लगा रही है, स्टेट अलग से लगा रही है। अब ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, सेंट्रल और स्टेट, जब भी सामान बिकेगा दोनों अपना अपना हिस्सा ले लेंगे, लेकिन कंप्लाइंसेस जो बिजनेसमैन है उसके लिए आसान हो जाएंगे, राइट? तो मतलब सेंट्रल और स्टेट के हैं वो क्या है, हम लॉ कैसे बना, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए गए, पढ़ेंगे और अच्छी क्लैरिटी निकलेगी। बट यहां मैं एक वर्ड, क्योंकि मेरा काम है कि अगले लेक्चर का मैं थोड़ा सा नींव डाल दूं, तो यहां आप देखोगे जीएसटी लग रहा है, एक टैक्स रहेगा। अब बड़ी बात है, एक टैक्स रहेगा, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले एक वर्ड इस्तेमाल किया था, ये सारे टैक्सेस जो ये स्टेट लेवाइज हैं, ये सेंट्रल लेवाइज हैं, ये क्या हो गई हैं, सबस्यूम्ड, मतलब ये समा गई हैं। किसके अंदर समा गई हैं? ये समा गई हैं जीएसटी के अंदर, सारे टैक्स उसके अंदर आ जाओ। क्योंकि अल्टीमेटली आपने पैसे ले ले हैं, तो सीधा सीधा बोल दो ना 100 रुपये दे दो, 5 रुपये इस चीज़ के, 7 रुपये इस चीज़ के, 8 रुपये इस चीज़ के, 9 रुपये इस चीज़ के, बच्चे की जान ले ले। क्लियर? तो एप्रिशिएबल है ये चीज़। तो से हम एक एग्जाम्पल में थोड़ा सा बदलाव कर लेते हैं। से इन एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल हमने लिया, और थोड़ा क्वेश्चन आसान करने के लिए, सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी जो रेट है वो हम मान लेते हैं 10% ईच, राइट? टैक्स एक है, सेंट्रल और स्टेट क्या है, यूं कह लीजिए मोटा मोटा, आपस में दोनों गवर्नमेंट लेके चली जाएंगी पैसे। रीजन क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा देश चलाना है, स्टेट ने अपना स्टेट चलाना है, तो दोनों में पैसा बंट रहा है, टैक्स एक ही है जीएसटी, बट दो पार्ट हो गए, यूं कह लीजिए, राइट? तो क्योंकि अगर मैं कहूँ 10% रेट, तो मैंने अभी आपसे टैक्स रेट शेयर नहीं किया, मोटा मोटा आप भी सामान लेने जाते होंगे तो ज़्यादा करके आपने 18% देखा होगा, और बिल में गौर से देखना 9% ऐसे डला होता है, राइट? अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग रेट्स हैं, विल बी कमिंग लेटर ऑन, लेकिन एक बड़ी स्लैब जिसे कहते हैं 18%, या इलेक्ट्रॉनिक्स आप लेते हो तो 28% होता है, 14% में बटा होता है। तो इन बिल्स को देख लिया करें आज के बाद, क्योंकि अब आप देखिए प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं, चाहे इनकम टैक्स की बात हो चाहे जीएसटी जो आपके कोर्स में, उन चीज़ों को बिल्कुल आप एक्सप्लोर करें, ग्रो योरसेल्फ। तो चलिए, सेम वही इलस्ट्रेशन है, तो सॉल्यूशन उसी रूप से मूव करेगा। तो ध्यान दीजिए, वही रॉ मटेरियल 100 रुपये का, स्टार्टिंग में यही था, क्या आ गया, CGST SGST, वही 10% माना, टैक्स देखिए 20 रुपये हो गया, इसमें कोई शक नहीं है, राइट? बट है तो एक ही ना, पहले भी तो वही जा रहा था, यहाँ पे भी देख लो ना, ये ईडी और वैट जा रहा था, तो पहले तो 21 जा रहे थे, अब तो फिर भी 20 है यार, राइट? अब नो डाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि ये चीज़ तो पहले से ही आ गई थी, तो वो भी आपको मिल जाएगा, ये दोनों भी
CGST पे भी वही 10-10 ₹20 का मिलेगा आपको। हाँ, अब एक चीज सीख लीजिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होता है, क्योंकि आपके जहन में ही आ जाए, नॉट रिफंडेड, ये रिफंड तो करेंगे नहीं हम आपको, रादर क्या करेंगे, बट एडजस्टेड। ये नहीं कि पहले आप ले लो पैसे और फिर दोबारा पे करो, ठीक है ना। लॉजिक क्या है, तो लॉजिक सिंपल है, डज नॉट मेक सेंस। किस चीज की, फर्स्ट टू टेक रिफंड एंड देन पे अगेन। तो यारो, जैसे हम सिंपल भाषा में कहते हैं, सेट ऑफ वाली बात है, सेट ऑफ करो ना यार। तो भाई अब हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, वही जैसे लेवल 2 में किया था। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ₹100 प्लस वही प्रोसेसिंग कॉस्ट थी, कितने रुपए, 50, 150 प्लस प्रॉफिट। तो जैसे प्रॉफिट हमने लिया था 29, तो 179 ट्रांजैक्शन वैल्यू। एंड भैया अब क्या आ गया, आउटपुट CGST SGST वही 10%, 17.9, 17.9, ये आप अपना ऐड कर लीजिए। ये क्या आ गई, सेल वैल्यू कह लें या कॉस्ट टू बायर। अब क्या है, नेट टैक्स पेबल बाय assessee X लिमिटेड थे हम। सो CGST के लिए जो हमने आउटपुट टैक्स दिया माइनस क्या कर दें, ITC, तो 17.9 दिया, ITC 10 ही था, तो ये हो गया 7.9। CGST SGST स्टेट वाला सेम आंसर उसका आ गया। अब बताओ एनालिसिस आपका, कहीं टैक्स ऑन टैक्स लगा, तो डिफेक्ट्स क्या हो गए यहां पे, रिमूव्ड, क्योंकि कहीं मल्टीप्लिसिटी भी दूर होगी, एक ही टैक्स है GST। एंड नंबर 2, कैस्केडिंग इफेक्ट जो था वो भी दूर हो गया। अब सोचो, सही चीज है। अब सोचो 2017-18 या आपके घर में भी बिजनेस करते हैं तो सरकार को गालियां निकाली गई होंगी, लेकिन सोच के देखो, अल्टीमेटली जो सामान खरीद रहा है, माना आपका बिजनेस आपकी फैक्ट्री है, लेकिन आप भी तो हजारों सामान अपने घर में खरीद के लेके आते हो। इज दिस गुड और नॉट। अब सोचो ये जो डिफेक्ट रिमूव हुए, एडवांटेजेस कितने सही निकलेंगे, अकाउंट्स बनाना क्या हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप प्रोफेशनल बन रहे हो यार। अकाउंट्स बनाने इजी हो गए, कंप्लाइंसेस इजी हो गए, कैलकुलेशंस इजी होगी, ये एडवांटेजेस निकल आए। तो इसलिए छोटे छोटे पॉइंटों को हम इस तरह से इतिहास पढ़ते जाएंगे, चीजें अपने आप निकलती जाएंगी। तो अब तो मैं कहूँगा सीधा आपको बेनिफिट्स ही निकल रहे हैं। इजी कंप्यूटेशन, पहले तो यूं कह लीजिए कॉम्प्लेक्स था सब चीजें। इजी कंप्लाइंसेस, क्योंकि आईटीसी लेना है, देखो हमें सीखना बहुत कुछ पड़ेगा। आईटीसी लेना है, बिल तो चाहिए होंगे, ये थोड़े कि लक्ष्य बन लिया मेरे को दे दो आईटीसी, सारे बिल बुल होने चाहिए आपके पास, तो कंप्लाइंसेस इजी हो जाएंगे। इजी अकाउंटिंग, तो इस तरह से विल बी डेवलपिंग द क्वेश्चंस।
तो बच्चों इसके बाद तो ध्यान से देखिए, जितना मैंने यहां आपको लिख के दिया है, ये एक पेज से भी कम, आपके रजिस्टर का A4 शीट है ये मेरी, राइट। अब मैं क्या करता हूं, देखिए ये एक बड़ी चीज हमने अभी देखी। अब इसके बाद हम एक दो तीन चीजें समझ लें, एक सब ऐसे ही, नॉट अ टेक्निकल चीज। देखो जी, अब मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन सॉल्व, अब क्या किया मैंने, कॉस्ट ही बनाई ना। तो कॉस्ट से याद आया मेरे को कॉस्टिंग सब्जेक्ट। अब सोचो, क्या आपके मास्टर साहब ने आपको ऐसे पढ़ाया था? सोचो और बताओ, नहीं पढ़ाया उन्होंने ऐसा। क्यों नहीं पढ़ाया? कि कॉस्टिंग सब्जेक्ट में आप पढ़ते हो विदाउट कंसिडरिंग जीएसटी एटसेट्रा। आप कंसिडर ही नहीं करते हो। सर क्यों? अरे कॉमन सेंस यूज करो। अगर हम इसे कंसिडर करेंगे, अदरवाइज तो हमें क्या करना पड़ेगा, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। रियल लाइफ में, रियल लाइफ में तो हमें कॉस्टिंग का सब्जेक्ट कॉस्ट शीट भी आनी चाहिए प्लस जीएसटी भी। लेकिन कॉस्टिंग में क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि वरना कॉस्टिंग वाले मास्टर साहब को, कॉस्टिंग वाले जो आपके टीचर हैं, वो तो फिर कॉस्टिंग के साथ उनको क्या पढ़ाना पड़ता, प्लस जीएसटी टू टीच। तो मुझे बताओ, वो कॉस्टिंग पढ़ाते या जीएसटी पढ़ाते? वो खुद ही कंफ्यूज हो जाते और आप उससे भी ज्यादा हो जाते, और कॉस्टिंग सब्जेक्ट आपके लिए रोना निकल जाता। लेकिन ध्यान दो, अभी आप स्टूडेंट हो, बट रियल लाइफ में क्या होगा, कॉस्टिंग का सब्जेक्ट एंड ये जीएसटी आपस में मर्ज होगा। यही तो पढ़ना है, यही तो करना आपने सीए बनने के बाद। तो ये हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट्स की भी लेके चलनी पड़ती है, तो इसे भी मद्देनजर रखें। एंड दूसरी बात, जैसे मान लीजिए जब आप प्रोफेशनल बनेंगे, आप सीए सीएस जो भी प्रोफेशनल आप बने हैं, राइट, तो आपने क्या करनी है, आप अपनी सर्विसेज दोगे, ठीक है, टू असेसीज कहो, कंपनीज कहो, किसी को भी कहो। जब आप अपनी सर्विसेज रेंडर करोगे, काम कर रहे हो ना अगले का, तो जीएसटी के अंदर सर्विसेज भी तो आ गई ना, सर्विस टैक्स भी है। क्लियर? ऊपर में गुड्स गुड्स चल रहा था, राइट। तो जब आप सर्विसेज रेंडर करते हो, से आपने कहा मेरी इन सर्विसेज की जो कंसल्टेंसी है, सर मैं लूंगा आपसे 100 रुपए, आपने दे दी सर्विसेज। लेकिन जब आपने बिल रेज किया, इनवॉइस प्राइस, आपने क्या किया, आपने इसके अंदर डाल दिया CGST SGST 9%। सर ये 9 क्यों लग रहे हो, सर्विसेज पे 18 ही है, तो 9 118। तो ये एक चीज मैं यहां से हल्की सी, चलो मैंने ये भी ऐड ऑन करके आपको बता दी, मोटा मोटा अगर कहूं टैक्स रेट्स, हल्की सी बात करी है तो आगे काम आ जाएगी ना। %18, बस वो बाइफरकेट हो गया दो हिस्सों में, लेकिन गुड्स पे डिफरेंट रेट्स।
अलग अलग तरह के गुड्स के डिफरेंट है, 5%, 18%, 28%, राइट। तो एज आई सेड, जैसे इलेक्ट्रॉनिक पे 14% प्लस 14%, राइट। तो वहां 28% भी है। तो अब आपने बिल रेज किया 118 रुपए का, सर्विसेज आपने रेंडर करी। अब मुझे ये बता दो, एज ए सीए आपकी इनकम कितनी हुई फॉर सीए साहब? बताओ कितनी इनकम हुई? 118 नहीं है, आपकी इनकम 100 रुपये ही है, क्योंकि 18 रुपये तो किसको जाएगा? सरकार को जाएगा। आपने सर्विसेज 118 रुपये की नहीं दी है, आपने सर्विसेज 100 रुपये की रेंडर करी है, यही आपने अपना कंसल्टेंसी का चार्जेस बोले थे। लेकिन टैक्स लगता है, और टैक्स किसके ऊपर लगता है? अल्टीमेट कंज्यूमर। अल्टीमेट कंज्यूमर कौन है? जिसने आपकी सर्विसेज कंज्यूम करी, ठीक। तो आपकी इनकम 100 रुपये है, नॉट 118। अब 100 रुपये में से, इस इनकम में से क्या करेंगे आप? डिडक्ट जो आपके एक्सपेंसेस हैं, जिसे बेसिकली आप इनकम टैक्स में पीजीबीपी हेड में पढ़ के आते हो, पीजीबीपी हेड में अंडर सेक्शन 30 से लेके 43 बी तक वो डिडक्शंस आपकी लेस हो जाएंगी, और बाकी आपकी क्या जाएगी? प्रोफेशनल इनकम, उसके ऊपर आपको क्या देना है? इनकम टैक्स। तो आप जीएसटी भी पे कर रहे हो एज ए सीए, लेकिन वो पैसे आपकी जेब से नहीं जा रहे हैं, आप इनकम टैक्स भी पे कर रहे हो। तो ये क्या निकल आई? नाउ प्रोफेशनल इनकम पे इनकम टैक्स। तो रियल लाइफ में क्या हो रहा है? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हो रहा है हर चीज का, कॉस्टिंग और अकाउंट्स भी होगा, एंट्रियां तो डलेंगी, क्लियर। और जब एंट्रियां डलती हैं, पैसे लग रहे हैं, तो पैसे किसके हिसाब से लग रहे हैं? लॉ के हिसाब से। तो आपको नॉर्मल लॉज भी आने चाहिए, कॉर्पोरेट लॉज, व्हाटएवर, लेबर लॉज, दिस एंड दैट। तो हर चीज हार्मोनियस, तो हर चीज अच्छे से आनी चाहिए, ये ध्यान रखें आप। अच्छा, अब एक जो चीज रहेगी, जो स्टार्टिंग में नो डाउट हमने इनकम टैक्स पढ़ा था, तब भी हमने जिक्र कर दिया था, लेकिन इसका भी हल्का सा जिक्र किए दें आज हम। जीएसटी एग्जाम में 40 मार्क्स का है, ये सही नहीं है, मैं बता दूं क्यों। क्योंकि जीएसटी का जो सिलेबस है आपके इंटर में, वो काफी कम है, शॉर्ट है कंपेयर टू इनकम टैक्स। यू हैव टू मेक द कंपैरिजन विद इनकम टैक्स। सिलेबस काफी कम है और इसके मार्क्स 40 है। मैं इसे कहता हूं ये 40 होना नहीं चाहिए, ये होने चाहिए बेसिकली, अगर फेयर एनालिसिस देखें तो 20 नंबर का, 20 ना हो तो ज्यादा से ज्यादा 25 का हो। बट भाई साहब, हु केयर्स अबाउट माई ओपिनियंस। तो इंस्टीट्यूट ने 40 नंबर का डाला है। अब 40 नंबर का डाला है तो आप इसे अपना क्या बनाओ? आप इसे अपनी स्ट्रेंथ क्रिएट करो। ये इंस्टीट्यूट का लूप होल है, तो आप इसे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो। कैसे भाई? शॉर्ट है, इजी है, मार्क्स ज्यादा है, तो एक एक वर्ड खा जाओ, पी जाओ, निचोड़ जाओ। मतलब गेम पता क्या खेलो, इस 40 में से मैंने स्कोर करना ही करना है 35, बैक टू बैक। बहुत कम है सिलेबस। मेरा पहला लेक्चर है, देखो मैं आपको चीज मैंने पढ़ानी स्टार्ट की, एक एक मैं आपको हैंड रिटन 100% आपको हैंड रिटन लिखवा के सारे ही करवाऊंगा। नो डाउट प्रिंटेड नोट्स हैं, बुक है, वो आप अपने आप पढ़ते जाइएगा, बताता जाऊंगा, राइट। तो मोटा मोटा मैं सब कुछ आपको एक एक चीज लिखवा दूंगा, तो बहुत कम पेजेस में, आज मेरा एक पेज भी फिल नहीं हुआ है, और आपका एक कोर्स कम। तो ये इसको एसेट बनाओ आप अपना, इस पे गेम खोलो। इसलिए आपकी क्लास में नॉर्मली आप नोटिस करें, मैंने इनकम टैक्स पहले करवाया, क्यों? क्योंकि मैंने टफ चीज करवा दी। मैं ये आसान पहले भी करवा सकता था, बट मैंने मेरा बेनिफिट नहीं देखा, मैंने आप स्टूडेंट्स का बेनिफिट देखा। क्या कि स्टार्टिंग में आप जीएसटी करा दोगे, छोटा है, बच्चे एंड तक जीएसटी भूल जाएंगे, इनकम टैक्स के दबाव में ज्यादा आएंगे। अब पहले आप इनकम टैक्स के दबाव में रह गए, आपको बहुत बुरा लगा होगा, मेरे लिए बहुत भला बुरा, आप सोच रहे होंगे हाय क्या करवा रहा है, कैसे करवा रहा है, बट गेट द पॉइंट। इसे एंड में तो ही ले रहा हूं, रिलैक्सेशन, रिलीफ फैक्टर मिलेगा आपको।
और इनकम टैक्स के लिए मैंने बड़ी क्लियर चीज आपको कही थी, हमने इनकम टैक्स को जाने नहीं देना, हमने डेली 2 क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने उसके फुल फ्लेज। और आपने देखा डे 1 से चाहे कोई भी मैंने हेड करवाया, मैंने हर हेड में दूसरे हेड का कुछ ना कुछ पॉइंट डालता गया क्वेश्चंस में, और पूरे टैक्स रेट के साथ आपको करवाए हैं क्वेश्चन, ताकि आपका हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बना रहे। तो प्लीज जो हमने तय की हैं चीजें, जो वादा आपने भी किया है स्टूडेंट से, वो निभाइए। 2 क्वेश्चन डेली कीजिए, इनकम टैक्स जहन से नहीं निकलेगा आपके, और जीएसटी आसान है तो रोज हम बिल्ड करते जाएंगे, और इजी है एज आई सेड। और डे 1 से मैं 100% आपको हैंड रिटन नोट्स में स्ट्रेट वे से पढ़ाऊंगा, राइट। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त कर लेते हैं। थैंक यू।